बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं हूं आपका दोस्त काशिफ। 100 इंडेक्स के वीकली एनालिसिस और मंथली एनालिसिस के साथ आपकी खिदमत में जो है एक दफ़ा फिर हाज़िर हुए हैं। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप सब तमाम देखने वालों को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो और अल्लाह पाक खैर व आफ़ियत से ये महीना जो है निकाले और इसकी जो इबादात हैं इनको हमें बखूबी करने की तौफ़ीक दे। आमीन सुम आमीन। और इसके अलावा आप हमें भी और हमारे इस प्लेटफॉर्म को भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। तो चलते हैं इंडेक्स की तरफ। अच्छा जी, मार्केट की जो लास्ट क्लोजिंग थी वो 45,152 के ऊपर थी। अभी इसकी डिटेल में इतना नहीं जाऊंगा क्योंकि इसकी जो फ्राइडे एनालिसिस है उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी इस पूरे उसके ऊपर एक वीडियो बना दी है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जैसा कि ये वीकेंड वाली वीडियो है, इसमें कुछ ना कुछ इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि हम लोग जो है लर्निंग भी करें और मार्केट को जो है डिफरेंट एस्पेक्ट से देखने की कोशिश भी करें। तो आज मैं आपको जो वीडियो में एक चीज़ सिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, वो एक प्रिंसिपल है जो मार्केट में हर एतबार से अगर आप देखें तो बेरिश हो बुल मार्केट हो उसके अंदर वो चलता है। क्योंकि मार्केट में हम लोग सिर्फ एक टेक्निक से या एक पर्सपेक्टिव से मार्केट को कभी भी नहीं देखते हैं। प्रोफेशनल जितने भी लोग हैं और जो पुराने ट्रेडर्स हैं और जो रिस्क फ्री ट्रेड करना चाहते हैं वो एक नहीं मुख्तलिफ पहलुओं से मार्केट को देख के फिर अपनी ट्रेड को इनिशिएट करते हैं। और हमारी भी यही कोशिश है कि हम अपने इस प्लेटफॉर्म के रेफरेंस से आपको जो है गाइडेंस भी दें और आपको नई चीज़ जो है, जो बहुत सारे जो न्यू ट्रेडर्स हैं उनको यकीनन नहीं पता होता और पुराने भी जो ट्रेडर्स होते हैं बाज़ औक़ात उनको भी कुछ चीज़ों का नहीं पता होता क्योंकि लर्निंग फैक्टर सबके लिए होता है। तो आज हमारी जो कोशिश है, हम एक नई चीज़ है जो आप लोगों के लिए, बहुत सारे ट्रेडर्स के लिए है तो वैसे पुरानी, लेकिन आई होप आप लोगों के लिए नई होगी और आपके लिए वो बहुत फ्रूटफुल भी होगी। तो आज हम लोग जो हैं हम लोग देखेंगे मार्केट को पहले वीकली देन मंथली और कोशिश करेंगे कि मार्केट को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। मतलब मैं आपको अपनी ज़ाती राय दूंगा, जो मेरा असम्पशन होगी, जो एनालिसिस और चार्ट कह रहा है, मैं उसके हिसाब से जो मार्केट हमें डिक्लेयर कर रही होगी, चीज़ इशारा दे रही होगी, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। एट दी एंड ये मेरी अपनी असम्पशन होगी, ये कोई बाय सेल कॉल नहीं होगी। आप लोगों को जो भी बाय सेल कॉल करनी है आप लोगों को एनालिसिस देख के उसके बाद अपना एनालिसिस करके सही और गलत जो भी लगे आप उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये वीडियो लर्निंग पर्पज़ के लिए, ना कि कोई बाय और सेल की कॉल के लिए। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये हमारा जो है 100 इंडेक्स का क्लोजिंग थी। चलते हैं वीकली जो है हमारे प्लेयर्स की परफॉर्मेंस की तरफ कि उन्होंने कैसा परफॉर्म किया। फॉरेन इन्वेस्टर जो है उन्होंने सेलिंग रखी और लोकल ने बाइंग रखी। लोकल में अगर आप देखें तो सबसे बड़ा बायर है बैंक्स। $15.70 मिलियन की जो है बैंक्स की तरफ से बाइंग है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। ग्रॉस बाइंग देखें तो $28.51 मिलियन की जो बाइंग है और सेल कर रहा है जो वो 12.82 मिलियन का माल जो है सेल किया है। यानी जो लास्ट वीकेंड माल उठाया है इतना, उसमें से इतना सेल किया है और इतना बैंक ने माल बचाया। तो यकीनन कोई ना कोई बात है, कोई ना कोई रीज़न है, कोई ना कोई वजह है तो इतना माल रखा हुआ है, वरना वो ये भी बेच देते हैं। लेकिन और भी चीज़ें होती हैं, उनको भी हम देखते हैं। ब्रोकर्स को देखें तो ब्रोकर्स ने 1.17 मिलियन की सेलिंग करी है, 46.82 मिलियन की बाइंग थी और 47.98 मिलियन का माल इन्होंने बेचा है। यानी कि पल्ले से जो इनके माल था, इनके पास जो पहले का भी माल था 46.82 का इन्होंने जो माल है मिलियन का ख़रीदा और प्रीवियस जो भी माल रखा था वो भी इन्होंने बेच दिया। जैसा कि आपको पता है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो चल रही है उसकी वजह से यकीनन सारे पैनिक में आए हुए हैं, इंक्लूडिंग अस, इंक्लूडिंग यू। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। कंपनीज़ पे चलें तो 0.17 मिलियन की सेलिंग है कंपनीज़ की तरफ से, 9.58 की ग्रॉस बाइंग थी और 10.14 की जो है ये जितने मैं आपको डिजिट बता रहा हूँ मिलियन डॉलर में, राइट। तो इसकी जो है इन्होंने भी जो है अपने पास से जो माल है आप देखें तो 9 का उठाया, ऑलमोस्ट 10 का बेच दिया। तो जो पहले भी इनके पास होल्डिंग थी इन्होंने वो भी बेची, तो उसको आप अगर देखें तो ये आंसर आता है। फॉरेन कॉर्पोरेट्स लगातार सेलिंग के ऊपर थे, उनके पास जो ग्रॉस बाइंग थी उनके पास भी जो था उन्होंने उसको भी सेल किया है। तो 15.38 मिलियन की सेलिंग है। फॉरेन इंडिविजुअल ने 0.02 मिलियन का माल बाई किया, 0.10 मिलियन का माल बेचा, इन्होंने भी अच्छा खासा बेचा। हमारे इंडिविजुअल्स 192.87 का इनके पास जो था माल था, 185.38 का माल इन्होंने बेच दिया, जो कि फिर बचा तकरीबन 7.49 मिलियन की बाइंग के हिसाब से इनके पास माल अभी भी मौजूद है।
इंश्योरेंस कंपनीज़ को देखें तो $3.40 मिलियन का माल था इनके पास और 5.67 का इन्होंने बेचा है, यानी इन्होंने भी जो पहला इनके पास माल था वो भी बेचा है, तो $2.27 मिलियन की सेलिंग इनकी तरफ से। म्यूचुअल फ़ंड को देखें तो म्यूचुअल फ़ंड की तरफ से काफ़ी हैवी सेलिंग आई है, $9.03 मिलियन की इनके पास बाइंग थी और 1425 का इन्होंने माल बेचा है, यानी कि अपने पास जो इनके पास पुराना माल था उसमें से भी इन्होंने बेचा है, तो 5.22 मिलियन का माल ओवरऑल इन्होंने सेल किया है। NBFC नॉमिनल सी $0.20 मिलियन का माल इनके पास है, 0.40 और 0.21 का इन्होंने सेल किया है। अदर ऑर्गेनाइजेशन को देखें तो $2.22 मिलियन का माल इन्होंने ख़रीदा, जिसमें से 0.82 का बेचा, जो बचा $1.40 मिलियन का। ओवरसीज़ पाकिस्तानी $0.10 मिलियन की सेलिंग के साथ हैं। 15.22 का माल लिया, 15.32 का सेल किया। अब यहाँ पे आप अगर देखें तो एक चीज़ आपको इंडिकेशन मिलेगी, ये इसको ज़रा गौर से समझिएगा क्योंकि इसको अभी हम लोग चार्ट पे भी देखेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ हमारे पास एक बड़ा बायर है जो कि है बैंक, उसके अलावा ब्रोकर्स, कंपनीज़, फॉरेन कॉरपोरेट्स, फॉरेन इंडिविजुअल्स हमारे इंडिविजुअल्स को अभी साइड पे करें क्योंकि वो इंस्टीट्यूशन नहीं, वो हमारे आपकी तरह इंडिविजुअल हैं। इंश्योरेंस कंपनीज़, म्यूचुअल फंड्स, NBFC और अदर ऑर्गेनाइजेशन ओवरसीज़ पाकिस्तानी ऑलमोस्ट सब ने माल सेल किया। ये कोई इतना ज़्यादा माल नहीं है, लेकिन अगर आप सेलिंग रेशो के हिसाब से इसको कंपेयर करें तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा सेलिंग करी है, यानी 1 2 3 4 जो है हमारे बायर थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 सेलर थे। तो इनको मज़ीद अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि किन सेक्टर्स में इनकी बाइंग है, वहाँ से फिर आप अपने स्पेसिफिक स्क्रिप्ट्स जो है निकाल के उनके जोन्स वगैरह निकाल के आप उनको देख सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हमारे जो इंडिविजुअल्स हैं, अगर हम देखना चाहें तो वो उन्होंने किस सेक्टर में यानी उनकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, वो इधर से आपको चार्ट से एक ओवरव्यू मिल जाता है। तो अगर आप देखें तो ये आपको दिख रहा है। ऑल अदर सेक्टर में 1.02 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है, कमर्शियल बैंक में 2.77 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है और टेक्नोलॉजी सेक्टर में 2.33 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है। यानी सबसे ज़्यादा जो इंडिविजुअल्स की लास्ट वीक बाइंग रही है वो कमर्शियल बैंक्स में रही है। तो ये एक ओवरव्यू है, इसके हिसाब से आप लोग जो है अपने नेक्स्ट वीक को प्लान कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम एक इसमें देखें, ये मैं यहाँ से इसको चेंज करता हूँ, 1 मार्च से लगाता हूँ मैं इसको और 1 अप्रैल तक, ठीक है, मार्च के पहले उससे महीने से लेके और अप्रैल के 1 तक अगर हम इसको सर्च करें तो हमें एक मंथली ओवरव्यू भी मिल जाएगा कि मार्केट किस तरीके से चल रही है। अब यहाँ पे डायनामिक्स थोड़े से चेंज हो गए हैं। यहाँ पे देखें तो बैंक्स के पास जो माल है 17.36 मिलियन का है, कंपनीज़ के पास 4.97 मिलियन का है, हमारे इंडिविजुअल्स के पास जो है 11.63 मिलियन का है, इंश्योरेंस कंपनीज़ के पास 0.87 मिलियन का है, NBFC के पास 0.22 मिलियन का है, अदर ऑर्गेनाइजेशंस के पास 7.18 मिलियन का, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के पास 5.10 मिलियन का है। ब्रोकर्स के पास जो है वो ऑल्दो सेलिंग के ऊपर है, 2.09 मिलियन की सेलिंग, फॉरेन कॉर्पोरेट की काफ़ी हैवी सेलिंग है, 34.32 मिलियन की, फॉरेन इंडिविजुअल सेलिंग पे 0.13 मिलियन की और म्यूचुअल फंड भी सेलिंग पे हैं 10.79 मिलियन की। यानी मंथ वाइज देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 बायर हैं और 1 2 3 4 सेलर हैं। तो यहाँ से आप अपने स्टेट्स को कंपेयर कर सकते हैं और अपनी अपकमिंग इन्वेस्टमेंट के हिसाब से उसको आप देख सकते हैं कि आपको किस हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बनानी है, कि आया आपको ट्रेड करनी है या आपको इन्वेस्ट करना है, तो उससे आपको एक बिग पिक्चर मिल जाएगी। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो ये हमारा 100 इंडेक्स का जो है वीकली चार्ट है जिसको हम लोग देखते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये मैं इसको ज़रा सा जूम इन करूँ तो ये मूविंग एवरेज 50 है, मूविंग एवरेज 100 है और ये है 200, राइट। अब यहाँ पे अगर आप एक चीज़ देखें तो वही डाउन ट्रेंड चल रहा है, वही लेवल्स हैं हमारे जो हम लोग डेली के ऊपर भी डिस्कस कर रहे होते हैं। अगर आप उसको देखें तो सबसे पहली एक यहाँ पे एक चीज़ आपको दिख रही है, अगर मैं इसको 1 मिनट के लिए ऑफ़ करूँ तो यहाँ पे आपको एक पैटर्न दिख रहा है मॉर्निंग स्टार का। मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। यानी इसके पीछे हमारी एनाटमी बोल लें, फ़िलोसफी बोल लें, जो भी बोल लें, इमोशन इसके पीछे क्या होते हैं, ये देखिए। ये अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो आपको एक अंदाज़ा हो रहा है एक डाउन ट्रेंड चलता आ रहा है। यहाँ पे एक रेड कैंडल थी, उसके पास यहाँ पे आपके पास जो है यहाँ पर जो है एक डोजी कैंडल बनी और डोजी कैंडल बनने के बाद एक जो है एक ग्रीन कैंडल बनी और वहाँ से एक अप ट्रेंड कंटिन्यू होगा। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि ट्रेंड जो है आपका कंटिन्यू हो जाएगा ऊपर की तरफ। क्यों? क्योंकि उसका रीज़न ये है, अगर हम अपने चार्ट की तरफ चलें, मैं आपको दिखाने के लिए था कि आप अगर लॉन्ग व्यू पे देखें
तो यहाँ पे एक हमारे पास डाउन ट्रेंड चलता आ रहा है। एक तो ये हमारा मेजर ट्रेंड है, ठीक है। हमें अभी देखना है शॉर्ट टर्म में, शॉर्ट और लॉन्ग ट्रेंड में आपको डिफरेंस पता होगा कि ये एक बड़ी हमने मेजर एक वो लगाई जो हम शुरू से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, तो वो हमने जो है एक लॉन्ग लेवल के ऊपर ट्रेंड को देख रहे हैं, वो डाउन ट्रेंड चल रहा है, राइट। और अगर शॉर्टर ट्रेंड देखें तो जैसे एक ये डाउन ट्रेंड बना, एक वेव बनी, एक यहाँ से अप बना, फिर यहाँ पे एक छोटी वो बनी, फिर यहाँ से जो है एक जो है आपका ऊपर का ट्रेंड बना, फिर नीचे का ट्रेंड बना, और फिर अब ये ऊपर की तरफ एक ट्रेंड बन रहा है। तो यहाँ पे जो है अब अगर आप देखें तो एक ही छोटा सा डाउन ट्रेंड बना, उसके बाद वही रेड कैंडल बनी, फिर एक डोजी की जगह एक पॉजिटिव कैंडल बनी, और एक बहुत ज़बरदस्त जो है हमारे पास मारुबुजो कैंडल बनी, जिससे ये पैटर्न कंप्लीट हो रहा है। तो एक प्राइस एक्शन के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये एक ट्रेंड रिवर्सल होता है, एक छोटा सा, अब ये मे बी पॉसिबल मेजर ट्रेंड रिवर्स हो, मे बी पॉसिबल ये एक छोटा सा एक मूवमेंट हो, ये तो हमें देख के ही पता लगेगा। लेकिन बज़ाहिर आप देखें तो इसकी लॉजिक को अगर आप समझने की कोशिश करें तो आप देखें, अभी लेट सपोज़ ये देखें, मैं इसको आप दिखाऊँ, आप ये वाली कैंडल देखें, यहाँ पे प्राइस जो है यहाँ से खुली थी, यहाँ से हाई लगा था, टेस्ट किया इसको, रेजिस्टेंस को, नीचे गई, राइट। अगले वीक जो है ये वीकली कैंडल है, ठीक है, इसको आप डेली पे भी कर सकते हैं, मतलब मैं लॉजिक समझा रहा हूँ आपको, मॉर्निंग स्टार जो पैटर्न है इसकी, उसके हिसाब से अगर आप इसको देखें तो आपके पास जो प्राइस है वो अगले वीक इससे ऊपर इंडेक्स ओपन हुआ, प्राइस बोल लें, इंडेक्स बोल लें, जो भी है, और तकरीबन अपनी प्रीवियस क्लोजिंग से इसने ऊपर जो है सस्टेन किया। फिर नेक्स्ट वीक में जो है उसने अपनी प्रीवियस क्लोजिंग के तकरीबन आसपास खोला, उसको टेस्ट किया एज अ सपोर्ट, और अल्टीमेटली उसने एक बड़ी प्यारी कैंडल बना के ऊपर आके क्लोजिंग दे दी। तो ये इसके पीछे की लॉजिक है। इसको फिर अगर हम और देखें तो यहाँ पे आपके पास फिर रेजिस्टेंस को इसने तोड़ा है, हमारा जो 44,121 का रेजिस्टेंस था और 45,159 का रेजिस्टेंस के पास बिल्कुल आके रुका है, छोटी सी विक बनाई है, लेट्स सी क्या बनता है। फिर इसके अलावा अगर हम दूसरी चीज़ों को भी देखें तो हमारे जो दो मूविंग एवरेजेस हैं इसने उन एक 50 के ऊपर इसने सपोर्ट बनाई, सपोर्ट बनाने के बाद इसने इस वाले को भी ब्रीच किया। तो एक ये एक पॉजिटिविटी है। और लॉन्ग टर्म वाले मूविंग एवरेज के हिसाब से देखें तो ऑल दो इंडेक्स जो है हमारा, अगर हम तब तक उसको बेयरिश नहीं बोलेंगे जब तक वो 200 के नीचे नहीं चला जाता। तो एक ये एक पॉजिटिव सिग्नल यहाँ पे दिख रहा है। RSI को देखें तो RSI 51 के ऊपर इस वक्त जो है हमारा चल रहा है, ऊपर की तरफ इसका मुँह है। और यहाँ पे अगर हम देखें मैकडी को तो मैकडी में काफ़ी नेगेटिविटी चलने के बाद यहाँ पे इसने 2-4 हफ्ते जो है थोड़ी सी पॉजिटिविटी दी, फिर 2-4 हफ्ते नीचे गया अभी, लेकिन इसने कोई पॉजिटिव सिग्नल नहीं दिया। लेकिन हिस्टोग्राम इसके वॉल्यूम जो है सेलिंग के वो कम हो गए, लेकिन ब्लू लाइन अभी ऊपर नहीं है, ठीक है। इस वाले इंडिकेटर में देखें तो सेलिंग प्रेशर कम हुआ है और बाइंग जो प्रेशर है वो बाइंग सिग्नल अभी जनरेट नहीं हुआ, लेकिन ये ब्लू लाइन ऊपर है और अल्टीमेटली जब जिसको क्रॉस करेगी तो यहाँ पे भी एक सिग्नल जनरेट हो सकता है। इस इंडिकेटर को देखें तो यहाँ पे जो है एक ब्लू लाइन ऊपर है, तो इसमें भी एक प्रेशर दिख रहा है। तो वंस अगेन ये कोई कॉल नहीं है, ये हमें जो इंडिकेटर्स बोल रहे हैं वो मैं आपको इंटरप्रेट करके दिखा रहा हूँ और बता रहा हूँ। तो आपको एक बिग पिक्चर अगर आप मार्केट की देखें तो मार्केट एक आप इसको चीज़ को देखें तो वो एक रिकवरी की तरफ दिखा रही है, लेकिन मेजर ट्रेंड इसका तब तक चेंज नहीं होगा। मेजर ट्रेंड कौन सा? ये वाला जो ब्लू लाइन है जिससे बार बार रेजिस्ट कर रही है, जब तक ये इसको क्रॉस ओवर, मतलब ये कैंडल इस तरीके की एक हेल्दी कैंडल जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देती, वीकली बेसिस पे मैं बात कर रहा हूँ, तब तक हमारा मेजर ट्रेंड जो है वो भी डाउन ही है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इसी को अगर मैं यहाँ पे अगर मैं मंथली पे ले जाऊँ तो पिक्चर लगभग सेम ही है। और मंथली के ऊपर आप अगर देखें तो ये हमारा जो मूविंग एवरेज है 100 और 50, 200 का मूविंग एवरेज जो है वो भी बना नहीं है, क्योंकि उसके लिए कैंडल्स बहुत सारी चाहिए होती हैं, तो मंथली बेसिस के ऊपर इसमें लोड नहीं हो रहा है। अगर उस पर आप देखें तो उसमें भी एक मेजर ट्रेंड जो है मंथ पे भी डाउन चल रहा है। ऑल दो कैंडल्स की जो विक्स बन रही हैं वो इस लेवल के ऊपर आके जो है बन रही हैं, और जो कि एक इंडिकेशन होती है कि रिजेक्शन आ रही है, लेकिन ये मेजर सपोर्ट है हमारी। देखें अब बहुत दफ़ा यहाँ पे जो है टच हो चुका है ये, इसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। लेट वेव जो मैं आपको बता रहा था, तो अभी मैं जैसे आपको एक ओवरव्यू दिखा रहा था वॉल्यूम्स को अगर हम देखें, मंथली वेव भी दिखाऊँ, RSI जो है 55 पे चल रहा है, साइडवेज के ऊपर है। मंथली जो है अभी 1, 2, 3, 4 इस महीने तकरीबन लास्ट मंथ जो है 29 नहीं, ये तो अभी इस महीने का शुरू हुआ है। हिस्टोग्राम जो है सेलिंग प्रेशर मंथली वाइज अगर आप देखें तो दिख रहा है, और पीछे अगर आप देखें तो एक बहुत बड़ी रैली बनती हुई आई है जो कि अब करेक्शन की तरफ तकरीबन 1, 2, 3, 4, 5 महीनों से चल रही है।
यहाँ पे देखें तो ये भी जिगजैग हुआ है, कोई बाय सेल कॉल इसमें भी नहीं दिख रही। यहाँ पे भी ये नीचे की तरफ है और जस्ट इसने अभी अपना मुंह ब्लू लाइन ने ऊपर की तरफ निकाला है। मूविंग एवरेजेस को देखें तो उनके हिसाब से मार्केट जो है अभी ऊपर दिखा रहा है। फिबोनाची लेवल्स को देखें तो यहाँ से इसने सपोर्ट बनाई है। ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल जो है ये भी एक पैटर्न होता है जैसे मॉर्निंग स्टार है। और अगर मैं आपको इसको दिखाऊं तो यहाँ पे जो है इसने एक इसके पास जो है ऑलमोस्ट एक क्लोजिंग दी है जो कि इस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के पास है। लेट्स सी इस मंथ के एंड में क्या कैंडल किस तरीके से बनती है। जब तक इसमें भी आपको ये ट्रेंड लाइन से ऊपर का एक अच्छी क्लोजिंग नहीं मिलेगी तब तक ट्रेंड जो है वो चेंज नहीं होगा। तो ये आई होप आपको समझ में भी आया होगा और मज़ा भी आया होगा। यहाँ तक जो है हमने एक जनरल डिस्कशन जो थी वो कर ली थी, ठीक है। अब हम मार्केट को जो है ज़रा दूसरे एस्पेक्ट से देखें। जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बोला था कि मुझे जो लग रहा है कि मार्केट जो है अपना लेवल जो है एक दफ़ा टेस्ट कर सकती है नीचे वाला। क्यों, वो मैं आपको दिखाता हूँ उसका रीज़न। यहाँ पे देखें, अभी ये जो मैंने आपके सामने एक चार्ट खोला है ये हमारा वही चार्ट है जिसको हम देखते हैं 100 इंडेक्स का डेली चार्ट है। लेकिन इसकी डायनामिक्स अगर आप देखें तो आप थोड़ा सा देख के कंफ्यूज होंगे। इसमें कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली ये एलीट वेव है। इसको सबसे पहले मैं आपको जो है इसमें मैं आपको दिखाऊँ ये वर्क कैसे करती है। देखें, एलीट वेव एक प्रिंसिपल है प्राइस की मूवमेंट का, राइट। जैसे ट्रेंड डायरेक्शन होती है इसी तरीके से प्राइस की भी एक डायरेक्शन होती है, ठीक है। इसमें अगर आप इस इलस्ट्रेशन में देखें, मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि एलीट वेव का प्रिंसिपल काम कैसे करता है, फिर मैं आपको इस चार्ट पे भी दिखाऊंगा। अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे एक ट्रेंड बना अप ट्रेंड, फिर एक बना डाउन ट्रेंड, फिर एक बना अप ट्रेंड, फिर एक बना डाउन ट्रेंड, फिर एक बना अप ट्रेंड, फिर एक बना डाउन ट्रेंड, फिर एक बना अप ट्रेंड, फिर एक बना डाउन ट्रेंड, ठीक है। बज़ाहिर ये एक आपको इलस्ट्रेशन दिख गई है। अब इसमें ख़ास क्या है, इसमें ख़ास ये चीज़ है अगर आप इसको देखें तो इसकी मूवमेंट जो हम लोग प्राइस की इंटरप्रेट करते हैं वो इस तरीके से करते हैं कि इसमें सबसे पहले जो वेव 1 होती है इसमें 5 वेव्स बनती हैं सबसे पहले। कोई भी ट्रेंड हो, अभी ये अप ट्रेंड की हम बात कर रहे हैं, इसका अगर हम रिवर्स कर देंगे तो डाउन ट्रेंड में भी जो है वो इसी तरीके से ये परफॉर्म करती है। फिलहाल हम इसको सिंपल रखेंगे और अप ट्रेंड को ही कंसीडर करेंगे क्योंकि जो मार्केट सिचुएशन है उसके हिसाब से मैं इसकी बात कर रहा हूँ। इसको अगर आप देखें तो पहली वेव बनी, ठीक है। उसके बाद ये जब ऊपर इसने एक हाई लगाया, यानी यहाँ से हाई लगाया, इसने एक रेजिस्टेंस बनाया यहाँ पे अगर मैं एक पेंसिल ले लूँ तो उससे भी आसानी है। यहाँ पे देखें प्राइस एक लेवल पे गए, इस लेवल पे आके इन्होंने प्राइस ने जो है एक रेजिस्टेंस जोन बनाया। यहाँ से रिट्रेसमेंट हुई, यानी एक छोटा सा डाउन ट्रेंड चला जिसको हम करेक्शन बोलते हैं, तो वो यहाँ पे फिर एक सपोर्ट बन गई। अब ये जो दूसरी वेव बनी है ये जब यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी तो ये सेकंड वेव बन गई। यहाँ से ऊपर उठी, रेजिस्टेंस बना, ये फर्स्ट वेव बन गई, राइट। रेजिस्टेंस से नीचे आके सपोर्ट बनी, ये बन गई सेकंड वेव। अब सपोर्ट से जब उठेगी और अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस को इस वाले को तोड़ती हुई ऊपर गई मार्केट, अब एक नया रेजिस्टेंस डिफाइन किया मार्केट ने यहाँ पे। लेट सपोज इस इलस्ट्रेशन को आप समझ रहे हैं तो यहाँ पे अब ये इसने अपनी 3 जो वेव है, थर्ड वेव, उसको कंप्लीट किया, फिर एक करेक्शन ली छोटी सी और यहाँ पे इसने इसको एक सपोर्ट लेवल बनाया। जैसे इसने यहाँ पे एक वेव बनाई, फिर इसने एक करेक्शन ली, सपोर्ट बनाई, यहाँ पे भी इसने एक वेव ली, थर्ड वेव जो बड़ी थी, एक रेजिस्टेंस बना के नीचे आई, सपोर्ट बना लिया इसको और एक ये करेक्शन हो गई, ये बन गई आपकी फोर्थ वेव। तो सेकंड वेव जो करेक्शन वाली थी उससे जब एक दोबारा एक रैली बनी, उसने रेजिस्टेंस तोड़ा, वो आपकी हो गई थर्ड वेव, राइट। थर्ड वेव के बाद जब उसने रेजिस्टेंस बना के फिर करेक्शन ली और उसने एक सपोर्ट बना ली नीचे किसी भी लेवल के ऊपर, वो आपकी हो गई फोर्थ वेव। फोर्थ वेव के बाद उसने दोबारा रैली बनाई और ऊपर गई और इस दफ़ा फिर अपने इस रेजिस्टेंस को जो थर्ड वेव वाला था उसको तोड़ते ऊपर गई, एक नया रेजिस्टेंस बनाया। यहाँ पे आके अब जो फिफ्थ रेजिस्टेंस आपका क्रिएट हो रहा है, ये एलियट वेव के रूल्स के हिसाब से 5 वेव जो बनती हैं प्राइमरीली, उसको आप देखें तो यहाँ पे इसका सर्कल जो है 5 वेव्स का ख़त्म हो गया, यानी एक अप ट्रेंड जो था वो इस रूल के अकॉर्डिंग ख़त्म हो गया। अब आती है करेक्शन। करेक्शन जो होती है वो, अब एक ट्रेंड चला, एक रैली चली है, ज़ाहिर है वो ऊपर ही जाती रहेगी तो कोई सेल तो करेगा नहीं, क्योंकि सबको फिर लगेगा कि भाई मार्केट तो ऊपर ही ऊपर है तो निकलेगा कोई क्यों। तो उसके बाद फिर एक आती है करेक्शन। अपना अब यही हाई लगाया, अब पहले जो है क्या हो रहा था, एक छोटी वेव की फॉर्म में करेक्शन आ रही थी, अब इधर एक बड़ी वेव बनी नीचे की तरफ, ठीक है। उसने क्या किया, आपका जो रेजिस्टेंस था उसने उसको
यहाँ पे मेंटेन करके नीचे इसने क्लोजिंग कराने की कोशिश करी, और जब ये नीचे आके इसने इस दफ़ा सपोर्ट बनाई करेक्शन की, मैं आपको निशानी भी बता रहा हूँ, तो उसने अपनी जो थर्ड वेव का जो हाई था, जो उसका थर्ड वेव का रेजिस्टेंस जो उसने यहाँ बनाया था, इस दफ़ा आप देखें उसने उसको तोड़ दिया है। ठीक है, थर्ड वेव के उसने रेजिस्टेंस को तोड़ा और अपनी सपोर्ट बनाई, लेकिन मेक श्योर कि वो फोर्थ वेव जो इसने यहाँ पे करेक्शन दी थी इसकी सपोर्ट को ना तोड़े। अगर आप इसको यहाँ से देखें, ये देखें तो फ़र्क है यहाँ पे। ठीक है, तो ये फिर जो है यहाँ पे अगर आप इसको देखें तो उसने अपनी फोर्थ के जो सपोर्ट है इसको थोड़ा गौर से समझें। ये देखने में बहुत सिंपल है लेकिन ये बहुत कॉम्प्लिकेट भी हो जाती है, इसको प्रैक्टिस करने में सालों लग जाते हैं लोगों को। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है लेकिन इतना ईजी नहीं है, तो इसको बड़ा गौर से समझें, क्योंकि आपने अगर इसको सही तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया तो आपको मार्केट की डायनामिक्स जो है वो देखने में बहुत आसानी होगी। तो इसको अगर आप देखें यहाँ पर, तो इसने अपनी फोर्थ लेवल की जो करेक्शन हुई थी इसने इसके ऊपर एक सपोर्ट मेंटेन करी, राइट। सपोर्ट मेंटेन करने के बाद फिर एक करेक्शन दी जिसको हम बोलते हैं, अब ये जो नीचे आई थी तो ये ए वेव बन गई। ठीक, अब डाउन करेक्शन इसने एक बनाई, एक बड़ा डाउन ट्रेंड बनाया। अब उसके बाद उसने एक करेक्शन लेने के लिए यहाँ पे जो है अप ट्रेंड छोटा सा बनाएगी। यहाँ पे क्या हो रहा था, अप ट्रेंड बन रहा था, तो करेक्शन के लिए डाउन ट्रेंड बन रहा था। इसको हम बोलते हैं मोटिव वेव। मोटिव वेव का मतलब यहाँ पे ट्रेंड का मोटिव मकसद था ऊपर जाना, तो मोटिव वेव के अगेंस्ट जो करेक्शन होती है वो उसका ट्रेंड बताता है। मोटिव वेव यहाँ पे जो थी वो थी अप वेव, यानी बेयर बुल मार्केट थी। अब मोटिव वेव के अंदर करेक्शन आएगी तो एक छोटा सा बेरिश जो करेक्शन होगी वो बनेगी। इसका अपोजिट जो हमारा डाउन ट्रेंड में होगा, प्राइस नीचे आ रही है यानी मोटिव वेव जो है वो बेरिश है, करेक्शन वेव जो है वो ऊपर की आ रही है। तो वही चीज़ यहाँ पे जो है, यहाँ पे मोटिव वेव जो आपकी हो गई, थोड़े टाइम के लिए आप कंसीडर करें, वो हो गई डाउन ट्रेंड। करेक्शन वेव आई, वो बन गई आपकी जो है करेक्टिव वेव, छोटा सा अप ट्रेंड उसने दिया और वो आपकी यहाँ पे उसने कंप्लीट कर दी करेक्शन में बी फेस। फिर यहाँ से एक वेव बनी सी की। अब सी ने क्या किया, सी ने जो है अपनी बी वाली जो सपोर्ट बनी थी, यानी ए वाली जो सपोर्ट बनी थी लेवल पे, उसने उसको भी तोड़ा। फोर्थ वेव की जो करेक्शन थी उसने उसको भी तोड़ा। आप इसको देखें, मैं इसको अगर मिटाऊँ एक मिनट आपको, ताकि ये ज़रा थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाए। कॉम्प्लिकेटेड आपको लग रहा होगा लेकिन ये है नहीं, मेरी कोशिश है मैं इसको बिल्कुल सिंपल एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं। तो अब आप यहाँ पे देखें, इसने पहले एक वेव बनाई, करेक्शन ली, वेव बनाई, करेक्शन ली, वेव बनाई, यहाँ पे दोबारा करेक्शन के लिए नीचे आया, फिर इसने यहाँ पे करेक्शन ली और यहाँ पे फिर इसने जो है एक वेव बनाई। यानी 5 वेव के बाद एक करेक्शन आएगी ए बी सी की। नीचे यहाँ पे आया, इसने एक ट्रेंड बनाया ए, ऊपर करेक्शन हुई, बी नीचे आया, तो ये सी वाली करेक्शन इसकी पूरी हो गई। यहाँ से फिर अब जो है फिर ये एक नया डायरेक्शन जो है लेना शुरू कर देगी, वो एक नई वेव जो है कंटिन्यू हो जाएगी। और इसी तरीके से इस साइकिल जो है मार्केट में बार बार चलती है, इसको ढूंढना पड़ता है, इसको देखना पड़ता है। तो ये इसका एक रूल है सिंपल सा, ये एक इसका एक उसूल है कि इस तरीके से वेव काम करती है। प्राइस की जो मूवमेंट्स है उसको देखना पड़ता है चार्ट पे। ये तो इलस्ट्रेशन है समझाने के लिए, इसको चार्ट पे ढूंढना पड़ता है। मैंने आपको पहले बताया ये इतनी हलवा लग रही है देखने में, लेकिन ये है बिल्कुल भी नहीं। प्राइस ऊपर गए, एक दफ़ा फिर रिपीट करते हैं, करेक्शन ली, फिर ऊपर गए, करेक्शन ली, फिर ऊपर गए। यहाँ पे हमारी जो है एलीट वेव की जो एक साइकिल है 1 2 3 4 और 5 वाली, 5 वेव कंप्लीट हो गया। 5th वेव के बाद जैसे ही नीचे आएगा, अब ये करेक्शन है ए, फिर करेक्शन ली बी, करेक्शन ली सी, ए यहाँ पे बी, यहाँ पे सी। अब फिर ये करेक्शन लेने के बाद दोबारा ये अपनी ये इस तरह की जो वेव है इसको ये कंटिन्यू करेगा 1 2 3 4, ये साइकिल जो है फिर करेक्शन वाली आगे आएगी। अब ये एक सिंपल सा इसकी फ़िलॉसफी है। अब इसको मैं कॉम्प्लिकेट नहीं करूँगा, इसको सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूँ। इसमें और भी फैक्टर्स होते हैं, और भी चीज़ें होती हैं, लेकिन राइट नाउ अभी आपको सिर्फ इसको इतना समझना जो है वो ज़रूरी है, ताकि आपको मैं अब जो बात चार्ट पे बताने लगा हूँ वो समझ में आ जाए। राइट, चलते हैं अपने चार्ट की तरफ। यहाँ पे अगर आप देखें, अभी आपने सिर्फ फोकस करना है ये वेव के ऊपर और ये करेक्शन के ऊपर। ये बाकी चीज़ें मैं आपको अभी जो है दिखाता हूँ कि ये क्या है, ये किस लिए है। ठीक है, इसको साइड पे करते हैं। यहाँ पे जो है कोरोना के बाद जो है एक डाउनफॉल आया और वहाँ से एक वेव बनी। यहाँ से इसने एक अपना, आप देखें, अब आपको ये चीज़ समझ में आएगी। इसको थोड़ा सा जूम इन करता हूँ, वॉल्यूम को चले बल्कि खुले रहने दें, कोई मसला नहीं बनी। यहाँ पे इसको अगर आप देखें, इसने एक वेव बनाई अपने इधर से, ट्रेंड जो इसका चलना शुरू हुआ 0 से 1 तक, हाई लगाया हमारे उसी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। यहाँ पे देखें वेव बनी 1, ठीक है। इसको नीचे करता हूँ। अब इसने करेक्शन ली,
करेक्शन लेने के बाद इसने देखें यहाँ पे एक सपोर्ट यहाँ पे डिफ़ाइन कर दी, ठीक। सपोर्ट डिफ़ाइन करने के बाद इसने फिर एक और वेव ली। अब वो जो वेव है हमारी, वो हमारी फर्स्ट वेव से ऊपर है, इसने फिर एक रेजिस्टेंस यहाँ पे बनाई, फिर उसने नीचे आई, यहाँ पे एक सपोर्ट इसने बनाई जो हमारी सेकंड सपोर्ट से ऊपर है, यानी एक अप ट्रेंड बनना शुरू हो गया। फिफ्थ वेव यहाँ पे बनी जो एक हाई इंडेक्स का लगा था 49 के आसपास, रेजिस्टेंस बनाई। अब क्या हुआ, अब करेक्शन आ गई। करेक्शन में क्या हुआ, वेव ए यहाँ पे कंप्लीट हुई, एक रेजिस्टेंस के बाद नीचे सपोर्ट बनी, सपोर्ट जो है फोर्थ के ऊपर बनी है, वही प्रिंसिपल जो अभी हमने डिस्कस किया। रेजिस्टेंस अब यहाँ पे बन रही है सेकंड करेक्शन बी वेव की, इसने जो है अब यहाँ पे देखें मोटिव वेव इसकी जो थी वो थी अप ट्रेंड की, करेक्शन थी छोटी छोटी डाउन ट्रेंड की, ठीक। अब यहाँ मोटिव वेव करेक्शन में जो है डाउन है और करेक्टिव वेव जो है वो है अप। यहाँ पे वेव बनी ए करेक्शन वाली डाउन ट्रेंड, अब करेक्शन आई, रिट्रेसमेंट हुई, बी वेव बन गई। इसने रेजिस्टेंस बनाया, अब अपने पुराने रेजिस्टेंस से नीचे बनाया, अल्टीमेटली अब ये नीचे की तरफ आई है, अभी आई नहीं है। यही जो रीज़न है मैंने आपको डिस्कस करने के लिए, ये मेरी अजम्पशन है, ये कोई वो नहीं है। इसका मैं रीज़न भी आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि हमें मल्टीपल कन्फर्मेशन जब दिखती हैं और मिलती हैं ना, तो उससे हमें जो है फिर एक आइडिया होता है। तो अब आप ये देखें, हम रूल के मुताबिक इसने अभी तक सपोर्ट यहाँ पे 10 दफ़ा बना ली है, ऑलमोस्ट कितनी दफ़ा बना ली है ना। अब इलियट वेव के रूल के मुताबिक इसको अपनी ये वाली सपोर्ट भी तोड़नी चाहिए और फोर्थ वेव की भी तोड़नी चाहिए। और यहाँ पे इसको अगर हम देखें स्केल करके, तो उसके जो लेवल्स हमारे पास निकल रहे हैं वो मैं दिखाता हूँ क्यों निकल रहे हैं, वो ऑलमोस्ट यहाँ पे हमारे पास आ रहे हैं। तो वेव सी इस जोन के आसपास कहीं बननी चाहिए, लेकिन अभी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि हमारा यहाँ पे जो मेजर ट्रेंड है वो डाउन है, और ये ट्रेंड लाइन के पास हम अगर देखें तो हमारे फेब लेवल की भी हमें जो है यहाँ पे एक इंडिकेशन मिल रही है, रेजिस्टेंस यहाँ से इंडेक्स जो है इससे पहले ही रेजिस्ट कर रहा है। तो ये तो हमें जो है पता लगेगा अगले वीक के क्या होता है। अच्छा, एक तो ये कंफर्मेशन हो गई कि यहाँ से इंडेक्स जो है हो सकता है वंस अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ये हो सकता है कि इंडेक्स 38,000 से लेके 40,000 के बीच का लेवल टेस्ट करे, क्योंकि यहाँ पे जो है पहले आया सपोर्ट बनाई करते करते इसने कितनी दफ़ा इसको टेस्ट किया यहाँ पे, लेकिन जब तक उठा है यहाँ से इसने इस लेवल को एक दफ़ा टेस्ट करने का दोबारा टेस्ट नहीं किया है। तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि यहाँ पे टेस्ट कर सकता है। उसके अलावा इलियट वेव के रूल के मुताबिक जो है इसको यहाँ पे आना चाहिए। सेकंड आप देखें तो अभी एक सेकंड के लिए अगर आप इसको देखें, ये ब्लैक वाला जो फेब लेवल है, ये मैंने जो मार्क किया हुआ है, फिबोनाची जो लोग समझते हैं उनको ये चीज़ समझ में आ रही होगी, लेकिन जिन दोस्तों को नहीं पता उनको भी मैं बता दूं कि फेब लेवल्स जो होते हैं, फिबोनाची जो है वो वेव्स जो बनती हैं, जैसे एक ये वेव बनी ऊपर फिर नीचे ऊपर नीचे, मतलब एक वेव के हिसाब से उसको नीचे ऊपर आते हुए परखा जाता है कि वो कितने परसेंट जो है इन रेशो के मुताबिक जो है उसने करेक्शन ले लिए। इसमें जो गोल्डन रेशो होते हैं, यानी जो वैल्यू जिनकी होती है वो 50% और 61% की जो करेक्शन होती है उसको ज़्यादा अच्छा माना जाता है। ठीक है, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, बाकी इसको अगर आप बोलेंगे तो मैं और किसी वीडियो में इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर लूँगा, आप लोग अपनी कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। तो ये इसकी बेसिकली मेन चीज़ होती है। अगर आप इसको देखें ये ब्लैक वाले फेब लेवल को, अभी ये रेड वाले को 1 मिनट के लिए आप भूल जाएं, और ब्लैक वाले को अगर हम देखें यहाँ से तो ये आपको दिखा रहा है, इसको मैं दिखाऊं तो ये एक्सटेंड हुआ हुआ है यहाँ पे। ये मैंने एक छोटी वेव जो यहाँ से बन रही थी उसको देखने के लिए इसको किया, तो उसकी वेव के मुताबिक जो डाउन ट्रेंड बन रहा है, तो डाउन ट्रेंड उसका जो आ रहा है उसके अकॉर्डिंग करेक्शन की जो वेव यहाँ पे बन रही है वो 61 और 50 के % बन रही है, तो उसके अकॉर्डिंग तो उसको नीचे आना चाहिए। नंबर 1, जो हमारी यहाँ से मेजर वेव बनी थी कोरोना के बाद, जहाँ से इलियट वेव भी हमारी शुरू हुई है, वहाँ से अगर आप देखें ये रेड वाला फेब लेवल जो है उसके, तो आप उसको देखें तो यहाँ पे एक टकराया 100%, ये रेड वाले का आप देखें ऊपर है, और ये नीचे आ गया 50 और 60 के जो रेशो है, ये भी अगर आप लेवल यहाँ पे देखें तो 40,000 से लेके 38,000 के आसपास ही दिख रहे हैं। नंबर 1, इसका छोटी वेव की जो करेक्शन है उसकी अगर हम फिबोनाची की जो मैंने एक्सटेंशन करी है 100 के बाद मज़ीद में देखना चाह रहा हूँ, तो उसके लेवल भी लगभग हमारे पास इसमें आ रहे हैं। नंबर 2, नंबर 3 हमारी इलियट वेव की जो करेक्शन है उसके रूल के मुताबिक वो वेव भी तकरीबन इसी के आसपास बन रही है। नंबर 3, नंबर 4, यहाँ पर हमारे पास जो डिसेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है उसके पैटर्न के मुताबिक उसका अगर हम टारगेट यहाँ पे निकाल के देखें, एक रफ़ टारगेट भी अगर हम निकालते हैं तो ब्रेकआउट के बाद लगभग इसी लेवल के पास आ रहा है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद एक और पैटर्न होता है, चार्ट पैटर्न, वो होता है वेज। जिस तरह ये देखें आप, वेज होती है मुख्तलिफ़ किस्म की होती है, ये कहलाती है राइजिंग वेज।
इसकी अगर मैं आपको इलस्ट्रेशन दिखाऊं तो इसको भी आप समझें। ये इसलिए मैं आपको इतनी चीज़ें समझा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आए। अभी ये बाकी चीज़ों को इग्नोर करें, इसको समझें। इसको देखें, प्राइस जो है ये प्राइस समझें ऊपर आए, रेजिस्टेंस बने, नीचे आए, सपोर्ट बने, फिर ऊपर गए, रेजिस्टेंस बने, फिर नीचे आए, सपोर्ट बने। अब ये एक अप ट्रेंड बन रहा है, हायर हाई हायर लो की फॉर्मेशन जो है हो रही है। मतलब यहाँ पे आया, रेजिस्टेंस बना, यहाँ पे एक लो बना। अब ये जो हाई बना प्रीवियस हाई से हाई बना, ये जो लो बना प्रीवियस लो से लो बना। अगर आपने ये रेजिस्टेंस और ये ट्रेंड की जो ट्रेंड किस तरह बनता है और ट्रेंड के हायर हाई हायर लो के इसकी वीडियो नहीं देखी है तो प्रीवियस वीक में हमने इस चीज़ को डिस्कस किया है और अच्छे से समझाया है, उसको आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इसने फिर एक वेव बनाई, वेव से मुराद यानी ट्रेंड ऊपर का बनाया, फिर रेजिस्टेंस बना, फिर मतलब यूँ करते करते यहाँ पे हायर हाई बनते गए और फोर्थ के बाद जब फिफ्थ यहाँ पे जो लो बनना था इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट देने के बाद ट्रेंड जो है नीचे का बन गया। ये अकॉर्डिंग टू राइजिंग वेज प्राइस जो है इस तरीके से ऊपर जाते जाते आप ये देखें पतले होते जा रहे हैं। मतलब ये पैरामीटर दिखा रहा है कि भाई प्राइस जो है अब इससे ज़्यादा ऊपर जा नहीं पा रहे हैं और इससे ज़्यादा अब नीचे आने की गुंजाइश नहीं है, तो अल्टीमेटली उस लाइन को तोड़ के नीचे जाएंगे, तो वहाँ से ट्रेंड जो है रिवर्स हो जाता है। अब उसके अकॉर्डिंग आप देखें यहाँ पे भी ये हो रहा है। यहाँ से अब इस वेव को आप एक सेकंड के लिए भूल जाएं, सिर्फ आप वेज के ऊपर कंसंट्रेट करें। अगर यहाँ से वेव बनी, प्राइस यानी कि रैली बनी, रेजिस्टेंस बना, हाई बना, लो बना, फिर अपर आए, फिर लोअर हाई यहाँ से इसने इसका काटा और ये नीचे की तरफ आ गया। ठीक है, अगर आप इसके अकॉर्डिंग भी इसको देखें, अगर यहाँ से भी अगर हम टारगेट देखें तो लगभग जो है इसने इसको यहीं के इसके आसपास जो है इसने इसको टारगेट दिया है और ये अपने लेवल के ऊपर आके इसने इसको मेंटेन किया है। तो ये मल्टीपल चीज़ें जो हैं अब इंडिकेशन हमें दे रही हैं कि इंडेक्स जो है एक दफ़ा मे बी मैं गलत हूँ, लेकिन हमें यहाँ पे मल्टीपल इंडिकेशंस मिल रही हैं कि इंडेक्स मे बी पॉसिबल कि एक दफ़ा इस लेवल को टेस्ट करे और टेस्ट करने के बाद वहाँ से जो है अपनी रैली कंटिन्यू करे। लेकिन मे बी गलत भी हो सकता है, लेकिन हमें जो है सारे पैरामीटर्स जो हैं देखने होते हैं कि अगर अल्लाह ना करे अगर नेक्स्ट वीक जो है ये सपोर्ट हमारी मेजर सपोर्ट जो है ये टूटती है तो इंडेक्स किस तरीके परफॉर्म कर सकता है। तो हमें इस लेवल तक 38 और 40 के जो लेवल्स हैं हमारे पास, हमें इस तक जो है यानी 38, 39, 40 to 41 की जो जोन है हमारा, ये बेसिकली जो हमें मुख्तलिफ इंडिकेशंस दे रहे हैं, हमें इस तक जो है वेट करना चाहिए और पैनिक नहीं करनी चाहिए। लेकिन मे बी पॉसिबल ये भी हो सकता है कि यहाँ से ही ट्रेंड का जो डायरेक्शन ऊपर हुआ है, ट्रेंड जो है अपनी डायरेक्शन बदल ले। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप यहाँ पर देखें, मैं मूविंग एवरेज भी खोलूँ तो यहाँ पे देखें मूविंग एवरेज से ऊपर प्राइस चल रही थी। अब ये थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेट लग रहा होगा, लेकिन लगना नहीं चाहिए क्योंकि मैंने आपको इसको काफ़ी सिंप्लीफाई करके बताया और एक एक चीज़ साथ साथ इसीलिए बताइए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आप देखें तो मूविंग एवरेज से भी प्राइस जो है, मूविंग एवरेज भी एज आ रेजिस्टेंस का यहाँ पे काम कर रहे हैं। अभी इसने हेल्दी क्लोजिंग इसके ऊपर नहीं दी है, मूविंग एवरेज से क्लोजिंग देगा, फिर फिप की इसके पास वो आ रही है रेजिस्टेंस लेवल, फिर आपके पास मेजर ट्रेंड की रिवर्सल आ रही है, इसकी जो एक ट्रेंड लाइन की वो आ रही है। तो बहुत सारी चीज़ें जो हमें इंडिकेशन दे रही हैं कि हमारे पास जो ये 38-40 का जो लेवल है, 38,000 से 40,000 के बीच के आसपास यानी इस जोन के आसपास के जो लेवल हैं, इसको इंडेक्स जो है मे बी पॉसिबल इसको जो है एक दफ़ा टेस्ट कर सकता है। वंस अगेन ये मेरी अजम्पशन है, तो मुझे जो लग रहा है, जो मुझे चीज़ दिख रही है, जो रूल्स हैं, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन हमें जो है दोनों डायरेक्शंस में जो है हमें तैयारी करनी चाहिए और उसके अकॉर्डिंग अपनी ट्रेड्स को मैनेज करना चाहिए। तो ये जो है आई होप आपको समझ में आया होगा कि इलियट वेव किस तरीके से काम करती है। इलियट वेव के अलावा मेरी कोशिश है कि पैटर्न्स वगैरह भी मैं थोड़े जिस तरह ये राइजिंग वेज वाला पैटर्न इसमें आया, मैंने आपको कोशिश करी इसको एक्सप्लेन करने की। और हमारा ये जो डिसेंडिंग ट्रायंगल है इसको हम लोग अक्सर डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। फिबोनाची लेवल्स हमने आज की वीडियो में डिस्कस किए और ट्रेंड लाइन के, मूविंग एवरेजेस के। तो ये बहुत सारी चीज़ों को मिला के बेसिकली ट्रेड करते हैं। कभी भी एक स्ट्रेटजी के ऊपर ट्रेडिंग नहीं होती है, कभी भी एक स्ट्रेटजी जो है वो ज़्यादा टाइम तक कारआमद नहीं रहती है। हमें मल्टीपल चीज़ों को देखना पड़ता है, यानी मुख्तलिफ लेवल से चीज़ों को देखना पड़ता है, राइट। तो ये एक चीज़ थी। अब यहाँ पे अब मैं आपको एक चीज़ अगर और दिखाऊं, जो लोग समझते हैं चीज़ को, टेक्निकल्स को जो पुराने जो समझते हैं, तो यहाँ पे एक तरीके से हेड एंड शोल्डर पैटर्न की भी फॉर्मेशन हो रही है कि यहाँ पे एक हाई लगा, लो लगा, फिर हाई लगा, लो लगा, नेक लाइन बन गई,
फिर यहाँ पे हाई लगा प्रीवियस हाई से और इसके हाई के आसपास है और ये नेकलाइन के पास ही प्राइस जो है मंडला रहे हैं। अगर ये नेकलाइन टूटती है तो यानी मल्टीपल कन्फर्मेशन यहाँ पे हमारे पास बन सकती हैं और इंडेक्स यहाँ से नीचे आ सकता है। लेकिन लेट्स सी क्या बनता है, कैसा बनता है, इंशाल्लाह आपके साथ उसको जो है शेयर करेंगे। तो आई होप आपको जो है एक नई चीज़ सीखने को मिली होगी, और अगर आपने कुछ नया सीखा है तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है जो हम आपके लिए मेहनत करते हैं। इसमें फिर जो है हमें भी जो है मज़ीद फिर अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस करने में मज़ा आता है। तो ये जो है मेरी असम्पशन थी वीकली और मंथली बेसिस पे मार्केट किस तरीके की दिख रही है। दोनों पहलुओं को हमने डिस्कस किया है कि ऊपर जाएगी तो किस तरीके से हमें ट्रेड्स को अपनी देखना है, नीचे आएगी तो किस तरीके से हमें मैनेज करना है। तो ये सारी चीज़ें। तो चलते हैं हम ज़रा एक इंटरनेशनल मार्केट पे भी नज़र मार लें। तो अभी जो है इंटरनेशनल मार्केट भी जो है आप देखें तो वो भी जो है सारी पॉजिटिव नोट पे चल रही है, कोई इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं है। गोल्ड को देखें 1920, ये वीकली इसका चार्ट है गोल्ड का, 1925 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 11.60 पॉइंट लेस किए हैं, 0.60% लेस किया है, अल्टीमेटली नीचे की तरफ ही है जैसे कि हम लोग डिस्कस करते आ रहे हैं। कोल को देख लें 272 के ऊपर चल रहा है, 1 पॉइंट लेस किया है, 0.37% इसने नेगेटिविटी की है और अल्टीमेटली वीकली बेसिस पे भी देखें तो नीचे की तरफ है। ब्रेंट ऑयल को देख लें 104 पे ट्रेड कर रहा है, 0.254 जो है इसने लेस किए हैं, परसेंटेज में 2.37% बनता है और अल्टीमेटली देखें तो ये भी नीचे की तरफ है। WTI ऑयल को देखें तो 99 उसके ऊपर चल रहा है, -1.60 के ऊपर इसने जो है पॉइंट लेस किए हैं और माइनस परसेंटेज में देखें तो 1.58% इसने लेस किया है। और ग्राफिकली इसको देख लें वीकली तो ये अल्टीमेटली नीचे की तरफ है। तो ये सारी चीज़ें थी, ये मेरा एनालिसिस था और मेरी कोशिश थी कि मैं आपको कुछ नई चीज़ भी दूं, थोड़ा वैल्यू दूं ताकि आपको जो है ट्रेडिंग करने में आसानी हो। वंस अगेन ये मेरा अपना ज़ाती जो है ये मेरी ओपिनियन थी, ये किसी किस्म की कोई कॉल नहीं थी। आपको क्या लगता है आप बताएं और अपनी कीमती राय का इज़हार जो है कमेंट सेक्शन में करें। बाकी ये कि इंशाल्लाह हमारी डेली जो वीडियोज़ हैं उसके अंदर फिर हम लोग जो है मज़ीद चीज़ों को डिस्कस करते रहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।